भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वन्दे श्रीराधिकाचरणोदयम् श्रीगोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनो मनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत चारि आचार्यवृंद और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सके। तो जो भी हो, अभी तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10वां अध्याय। काल हम लोग रामायण से जो अयोध्या कांड, रामचंद्र वनवास करने का समय क्या विचार लिया था। निर्विचारं गुरु आज्ञा मया कार्य महात्मनम श्रेयो हवत् भवतश्च मम चैव विशेषतो। निर्विचार गुरु आज्ञा, गुरु आदेश का कोई विचार नहीं करना चाहिए, जो आदेश हुआ वही करना चाहिए। बांग्ला में कहलाता निर्विचार, कोई विचार मत करो। यह ऐसा करने से क्या होता, श्रेय होता। श्रेय मतलब श्रेय प्रयो दो तरीका है। प्रयो अचानक कुछ लाभ देख सकता, श्रेय हो लाभ देखें, लाभ होगा लेकिन बहुत बहुत अच्छा लाभ होता। एक दृष्टांत दे रहा हूं। नारद का शिक्षा लेकर के जिंदगी बिता रहा हूं। नारद का जब शिक्षा लेकर के जिंदगी बिता रहा हूं तो वही शिक्षा
हमारा परमार्थ को बढ़ाएगा। बट नारद का जो कार्यक्रम है उनको नकल करने लगे, मतलब नाटक करने लगे। लोग सब तारीफ करेगा, लोग सब बोलेगा अच्छा अच्छा, लेकिन क्यों हो, लेकिन अभी क्या हुआ, नारद का जो नाटक करके लोगों को भड़काना, लोगों एक दिन न एक दिन समझ जाएगा हमारा असली कार्यक्रम क्या है। तो पहले तो बहुत अच्छा बोलेगा, उसके बाद सब बुरा बोल देगा। तो श्रेय प्रयोग ऐसा विचार है। जो नारद माफिक अभिनय करेगा तो वो प्रयोग होता, और नारद का शिक्षा लेकर चलना वो श्रेय होगा। यो सेव प्रयोग सेव दो शब्द हैं। इसलिए हम लोग क्या करते, जिंदगी में जो हमारा गुरु वर्ग मिला, जो किताब में आदेश दिया, वही किताब का आदेश लेकर हम लोग चलते। जितना चलोगे उतना ही श्रेय होगा, अच्छा होगा, जिंदगी अच्छा होगा। तो इसलिए हम सबको गुरु वर्गों का शिक्षा लेके चलने होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या किया, ईश्वरपुरी गोविंद को स्वीकार किया था सेवक रूप से, और ईश्वरपुरी वही गोविंद को भेजवा दिया महाप्रभु को सेवा करने के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु गुरु का आदेश विचार नहीं करते हुए तो क्या करा, तबे महाप्रभु तारे कोइले अंगीकार, आपन श्रीअंग सेवाय दिल अधिकार। मतलब क्या, महाप्रभु इस विचार लेकर के गोविंद को सेवक रूप से लिया। पहले तो विचार आया गुरु का सेवक हम कैसे ले सकता, लेकिन गुरु आदेश हुआ। गुरु का आदेश सबको मानना पड़ेगा, कोई विचार नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, परीक्षा ऐसा करते गुरुदेव, माधव गोस्वामी महाराज मठ में वापस, पुचार से मठ में वापस आया। श्रील प्रभुपाद जी बोला, हयग्रीव प्रभु, उनका नाम था हयग्रीव प्रभु पहले, हयग्रीव प्रभु आपको तो अभी जाने पड़ेगा। कहाँ? न किशोर नगर, जरूरी काम है। मठ में घुसा, प्रभुपाद जी का दर्शन किया, और प्रभुपाद जी सत सत ऐसा विचार दिया। कोई बोला नहीं कि हमारा तो अभी तो कपड़ा बदल नहीं किया, अभी हमारा कैसे जाऊँ, आज तो उपवास का दिन है। उस दिन उपवास का दिन था, कैसे जाऊँ। कोई एक्सक्यूज नहीं दिखा के सत सत चला गया। हमारा गुरुजी भी ऐसा करते। गुरुजी को श्रील प्रभुपाद जी संपादक, मतलब दैनिक नदिया प्रकाश नाम पे एक हर दिन एक न्यूज लेटर निकालता, मैंने गौड़ी मठ की तरफ से निकालता। जैसे दुनिया का सब खबर तक होता, और फिर से मंदिर का सब खबर भी होता। तो जो भी हो, इस तरीका से बड़ा ऐसा 6 पेज हर रोज। अभी तो कंप्यूटर है, उसी समय में कंप्यूटर है, एवरीथिंग मैनुअल थे।
तब भी गुरु जी को बोला जो तुम लाखों नाम करो, तब भी गुरु जी को बोला ऐसा करो तो ऐसा करो। तो गुरु जी बोलते थे हमको, जवानी का समय हमारा कैसे बीत गया पता नहीं। प्रभुपाद जी इतना सेवा में लगा दिया था, हम लोग प्रभुपाद जी का सेवा करते करते इतना आनंद मिलता, सोने का समय नहीं मिला तब भी आनंद होता, उत्साह लेकर के करते। तो कोई गुरु का, जो गुरु सद्गुरु होते उनका आदेश टालना नहीं चाहिए, आदेश को पालना चाहिए। टालो मत, पालो, पालन करो। वही हमारा भक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग है। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए। हमारा भगवान का नाम का ऊपर निष्ठा क्यों नहीं हो रहा? कारण तो पीछे कुछ ना कुछ है। जो 10 अपराध है नाम का ऊपर, तीसरा अपराध क्या है? गुरु अवज्ञा, मतलब गुरु का कथा नहीं सुनना, गुरु का बात नहीं सुनना, गुरु का आदेश को टाल दिया। ऐसा विचार भक्ति को आगे बढ़ाने का विचार नहीं, भक्ति को बंद करने का विचार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सारी भक्त समाज को माने शिक्षा दे रहा, गुरुदेव जो बोले वैसा ही करो, ऐसा ही करो। तो इसलिए क्या बोला? अपन से अंग सेवाए दिलो अधिकार, जो गोविंदो सेवा किया ईश्वरपुरी को, ईश्वरपुरी उनको आदेश किया श्री कृष्ण चैतन्य को जाकर के सेवा करो। सेवा में आया, देखो हम तो सुना तो प्रभुपाद जी का श्रीअंग सेवा, मतलब चैतन्य महाप्रभु का श्रीअंग सेवा। हम गलती नहीं बोला। प्रभुपाद मतलब महाप्रभु को प्रभुपाद कह सकता, और प्रभुपाद मतलब नित्यानंद प्रभु को प्रभुपाद कह सकता, और सारा गोस्वामी को मतलब कि प्रभुपाद, प्रभु मतलब महाप्रभु। हम लोग बोलता ना गुरुपाद पद्म, तो महाप्रभु प्रभुपाद, नित्यानंद प्रभु प्रभुपाद, मतलब प्रभुपाद ये शब्दों द्वारा ऐसा ही सिद्धांत तो दे रहा जे जो वैष्णव महाप्रभु का आदेश अनुसार जिंदगी बिताता, मतलब महाप्रभु का पाद पद्मों सिर पर रख के जिंदगी को आगे लेके जाते, उनको ही प्रभुपाद कहना। वो प्रभुपाद को उनको क्या, प्रभुपाद बोलना कोई दोष नहीं, गलती कुछ नहीं। तो इसलिए हम जो बोला, जो भी हो हमारा मुख से अपना आप निकल गया प्रभुपाद। हाँ, तो प्रभुपाद का अंगों सेवा मतलब महाप्रभु का अंगों सेवा में आया। तो इसके पहले एक तो बात बताना चाहता हूँ। हम एक शब्द बोला, 6 गोस्वामी को भी हम लोग प्रभुपाद बोलने से कोई गलती नहीं होगा। प्रभुपाद सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद रूप गोस्वामी, प्रभुपाद जीव गोस्वामी, प्रभुपाद क्या बोला रूपमन, प्रभुपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, प्रभुपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, प्रभुपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी, प्रभुपाद लोकनाथ गोस्वामी, प्रभुपाद
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो किताब लिखा, बोलते कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि जो प्रभुपाद महाप्रभु के भक्त हो, कई लोगों को कहा जाता ना, ऐसा नहीं, सबको बोल सकता। जो महाप्रभु का असली रूप से शुद्ध भक्त हो उनको हम लोग प्रभुपाद बोल सकता, प्रभुपाद उपाधि इस शब्दों द्वारा संबोधित कर सकता हम लोग। तो इसलिए ऐसा गलती मत सोचो। तो हाँ, अंगों सेवा में लेने अंगों सेवा करने के लिए भेजा। अंगों सेवा मतलब शरीर का सेवा महाप्रभु के लिए जो जरूरत होगा वही करना। आज क्यों हम लोग, आज का दिन में हम लोग गुरु भाई को छोटा कर देता, छोटा छोटा कर देता। ओ तो गुरु वो तो आया, देखा हम उससे पहले आया, इस प्रकार विचार दिखा देता। कोई सम्मान नहीं करता। लेकिन गुरु आज्ञा लेकर, गुरु आदेश लेकर के तो क्या किया था गोविंद। देखो, एक दिन महाप्रभु गंभीरा का द्वार पर, मैंने कमरा का अंदर में द्वार में सो गया। तो अंगों सेवा करने के लिए तो घुसने पड़ेगा घर, जो कमरा है, कमरा के अंदर में घुसने पड़ेगा, बाहर से तो अंग सेवा नहीं हो सकता। तो गोविंद विनती किया, प्रभु थोड़ा सा पास देने से, थोड़ा सा हमको कमरा में घुसने दो। तो महाप्रभु जानबूझ के परीक्षा लेने के लिए, हम सबको शिक्षा देने के लिए क्या बोला कि हमारा ताकत नहीं, शरीर को अलग से अलग दिशा में घुमाना वो हमारा ताकत नहीं। अभी सेवा करने के लिए क्या किया, अपना उत्तरी को महाप्रभु शरीर पर डाल दिया, उसके महाप्रभु को शरीर को उल्लंघन करके चला गया, मतलब शरीर को ओवरटेक कर लिया। इस प्रकार सेवा किया, मसाज किया, माने क्या बोला, जो करना हसी अंग सेवा किया। लेकिन महाप्रभु तो सो गया, लगता है कि सो गया, लेकिन सो तो नहीं। तो परीक्षा, तो गोविंद इंतजार कर रहा, महाप्रभु जब थोड़ा सा मार्ग दिखा देगा, मतलब जब बाहर जाने का थोड़ा सा शरीर को हिला के पास दे देगा, तो हम बाहर जाके तब प्रसाद लेगा। तो महाप्रभु कई समय बाद आंखों खुला और पूछा, गोविंद आप अभी तक यहीं पे, रात तो बहुत हो गया, प्रसाद लिया? नहीं प्रभु। क्यों, कैसे जाऊं? अब तो पर दार पर सो रहा। तो उसी समय पूछा, तुम कैसे अंदर में आया? और बता दिया, मैं ऐसे अंदर में आया। उसी पर चला जाता, क्या होता? बोलो प्रभु, हम जब आया वो तो आपका सेवा के लिए आया, जाने का समय तो आपका सेवा नहीं होगा, हमारा भोजन के लिए जाते हम लोग, जाएगा हम कैसे करूं? आपका सेवा के लिए हम विधि को उल्लंघन कर सकता, हमारा इंद्रिय तर्पण करने के लिए हम कैसे विधि का उल्लंघन कर सकते? केवल विधि के नहीं माने।
विधि को तो मानना चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षा दिया कि भगवान का माने कोई शिवों को सेवा करने के लिए, देखो हम लोग क्या करते, सिंहासन पर चढ़ जाता, भगवान को सजावट करने के लिए कभी कभार सिंहासन ऊपर भी चढ़ दिया। तो इस प्रकार सेवा करने का समय, हाँ, विधि को तोड़ने का जरूरत होगा तो वो भी तोड़ दो, सेवा होगा। हम एक दिन बोला था स्वरूप दामोदर, मैंने महाप्रभु का गुस्सा हो गया। क्यों? महाप्रभु बताया था कि जो हमको लाफड़ा व्यंजन दो। लाफड़ा व्यंजन मतलब सब्जी, पांच प्रकार सब्जी, माने सब्जी को मिलावट करके उबालते हुए जो सब्जी बनाता, माने जो रसोई करने से बाद जो बनता वो लाफड़ा कहलाता। तो लाफड़ा दो हमको, और जितना से अच्छा अच्छा प्रसाद आया जगन्नाथ मंदिर से, सब प्रसाद भक्तों को बांट दो, पीठा पाना जितना है। तो जो भी हो, उसी बार जगदानंद क्या किया सुना नहीं, सारी अच्छा अच्छा प्रसाद महाप्रभु का थाली में डाल दिया। इसीलिए महाप्रभु गुस्सा हो गया, क्यों आप, हम जो बोला आप क्यों सुना नहीं। तो वहीं से भागने के लिए विचार ले लिया, हम लेगा नहीं, हम प्रसाद छोड़ के चला जाएगा। इस प्रकार विचार जब लिया तो क्या हुआ, स्वरूप दामोदर आ करके पूछने लगे, प्रभु ये प्रसाद जगन्नाथ का प्रसाद, जगन्नाथ तो लिया, आप नहीं लेंगे। तो महाप्रभु मुख फिरा के बोलने लगे, स्वरूप आप भी ऐसा बोलो तो ठीक है, चलो। देखो आदेश नहीं माना, लेकिन भगवान नहीं लेगा, हम लोग अच्छा चीज लेगा, ये विचार बात ठीक नहीं। पहले भगवान का सेवा होना चाहिए। तो इस प्रकार विचार लेकर किया तो आदेश कभी कभार ऐसा हो जाता। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज शरीर छोड़ने का पहले आजू बाजू में जितना सब बाबा जी थे सबको बता दिया, हमको एक बैलगाड़ी का पीछे रस्सी लगा के बांध देना। नवद्वीप एरिया में चारी तरफ में नवद्वीप का मिट्टी पर घोषित करते करते हमको लेके जाना, और मिट्टी में हमारा जब हड्डी मांस सब कुछ मिलावट हो जाएगा, वही हमारा असली समाधि होगा। ये तो बताया तो हम जो सुना, जो आजू बाजू में सब बाबा जी थे, वो लोग ऐसा ही करने के लिए जा रहा था। लेकिन श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का शिष्य, एक ही शिष्य थे उनका, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मतलब उनका नाम था उसी समय शिवार्ष भानुवी द्वैत दास। जन्म में उनका नाम दिया गया था विमला प्रसाद। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत मतलब शिवार्ष भानुवी द्वैत दास, मतलब विमला प्रसाद आ करके ऐसा हुंकार लगाया, हुंकार मतलब ऐसा गला ऊंचा करके बोला जी ऐसा हम करने नहीं देगा।
गुरु का आदेश नहीं मानने से हमारा नरक होगा तो होगा, लेकिन हम ऐसा करने किसी को नहीं देगा। हम एक ही गुरु का एक ही शिष्य है, हमारा विचार सबको मानना चाहिए। हल्ला लग गया क्यों? बोलो हम सबको बताया बाबा जी महाराज ऐसा करने के लिए। तो क्या किया, जब हल्ला कर रहा था श्रील प्रभुपाद जी क्या बोला, ठीक है आज से 6 महीना इसका बीच में जो स्त्री संग नहीं किया, मतलब अवैध स्त्री संग नहीं किया, वो हमारा गुरु का शरीर स्पर्श कर सकता। कोई आया नहीं, कोई लोग आया नहीं। करते करते 3 दिन और करते करते एक दिन आ गया, कोई लोग आया नहीं। तो देखो हमारा कहने का मतलब यही है, श्रील गौर कृष्ण दास बाबा जी महाराज अपना मुख से निकला हुआ शब्दों हमारा शरीर को बैलगाड़ी का पीछे रस्सी लगा के बांध दो और नवद्वीप का धरती पर घोषित करते करते लेके चलो। किया था प्रभुपाद? नहीं। क्यों? सेवा के लिए हम लोग आदेश को, सेवा होने से आदेश को हम टाल सकता। तो जो भी हो, প্রভুর প্রিয় ভিত্ত করি সবে করে দামান, সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধাन। जितना वैष्णव अड़ोस पड़ोस में थे सब वैष्णव का बहुत प्यारा गोविंद हो गया। क्यों? स्वभाव से इतना अच्छा, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं थे और स्वभाव में बहुत अच्छा। एक दृष्टांत दे रहा हूं। जगदानंद पंडित बांग्ला से बहुत अच्छा तेल लेके आया, खुशबू वाला तेल। ये तेल उनका विचार हुआ महाप्रभु का शरीर पर लगाने होगा, लेकिन महाप्रभु विचार दिखाया ये सुगंधी मतलब खुशबू वाला तेल जगन्नाथ का दीपक जलाओ। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ का दीपक जला, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में कोई बिजली नहीं, अभी तक भी ऐसा। जो गर्भ मंदिर है उसमें कोई बिजली नहीं, बाहर में है, अभी तक वहीं पे दीपक जलाता। लेकिन जगदानंद पंडित क्या बोला, देखो प्रभु को बताओ, गोविंदो को बोला प्रभु को बताओ पंडित बांग्ला से बहुत कष्ट उठा के ये तेल आपके लिए लेके आया, वही मंदिर में जगन्नाथ के लिए नहीं। मंदिर में जो विग्रह है जगन्नाथ उनके लिए नहीं, आपके लिए लेके आया। बता दो गोविंदो को। मैंने गोविंदो को बोला बता दो प्रभु को, तो बता दो, मैंने महाप्रभु को बता दो। तो गोविंदो जगदानंद का कथा को बता दिया। महाप्रभु उसी समय क्या बोला, ये तेल लगाने के लिए हमारा एक तो मर्दों की चाहिए, मतलब महिला मसाजर मर्दों की चाहिए। थोड़ा सा गुस्सा करके बोला। तो ऐसा जब बता दिया गोविंद आकर के, मीठी मीठी करके बताया, धमक नहीं लगाता,
आज का दिन में हम लोग धमक लगा देता सब, लेकिन धमक मतलब ऊंचा गला में वैष्णव का कथा नहीं बोलना चाहिए, धीमी धीमी करके करना चाहिए। देखो वैष्णव का 26 लक्षण है। कोबी दक्षो मौनी, भाषा में होना चाहिए मृदुभाषी, कर्कश भाषी नहीं। तो इसलिए गोविंद आकर के जब बता दिया तो जगन्नाथ पंडित क्या किया, वो घड़ा, तेल का घड़ा को लेकर के पूरा फेंकवा दिया और तेल सब नष्ट हो गया। तो भी ऐसा कहानी है। तो गोविंद का स्वभाव ऐसा थे, सबको दिल खींच लेता। ऐसा ही सेवक होना चाहिए, गुरु का सेवक, शुद्ध भक्तों का सेवक, शुद्ध भक्तों का रेप्लिका होना चाहिए। शुद्ध भक्तों का विदिन ऊंचा गला में वाद नहीं करते, वाद नहीं करते। इसलिए हम सबको ये चीज सोचना, हम तो देखा नहीं हमारे गुरु जी को कभी दिन ऊंचा गला में बात करते। हाँ, कीर्तन करते थे ऊंचा गला में, जब हम आया नहीं, उनका सेवा में आया नहीं, उसी समय सुना करते थे। लेकिन किसी को बाधा डालने के लिए, किसी को मौत का विरोध करने के लिए कभी दिन गुरु जी घुसा नहीं। प्रभुपाद जो बोले वही करे, ज्येष्ठ गुरु भता जो बोले वही करे, इस प्रकार जिंदगी बिताता। तो देखो, प्रभुर प्रिय भक्त करी सबे करे मान, सकल वैष्णवेर गोविंद करे समाधान। गोविंद क्या करते, जितना सब सेवा है, सब सेवा महाप्रभु महाप्रभु का सब सेवा गोविंद करवा लेता। गोविंद करते अपना हाथ से। किसी को बुला दिया, किसी को लगा दिया, बुला लिया, ऐसा कुछ नहीं, अपना हाथ से करते। देखो, हम सबको भी ऐसा करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए ना? भगवान सेवा तब लेगा जब प्यार से करोगे। प्यार नहीं, भगवान तो सेवा भी नहीं लेगा। तो यहीं पे देखो, गोविंद का सेवा का तरीका बहुत प्यारा था, सब लोग गदगद हो जाते। तो इसके बाद क्या, छोटो बड़ो कीर्तनिया दुई हरिदास, रामायणंदाय रहे गोविंदेर पास। छोटो हरिदास, छोटो बड़ो कीर्तनिया दुई हरिदास, रामायणंदाय रहे गोविंदेर पास। सब गोविंद का, गोविंद जो मांगेगा वही। जब आज का दिन देखो ना, आज का दिन में क्या होता, आज का दिन में जो गुरु का सेवा करते, गुरु का बहुत शिष्य है, वो लोग सोच रहा कि जे गुरु का सेवक के सेवा करने से हमारा गुरु सेवा हो जाएगा, तो सेवक को कोई अभाव नहीं लगता। जो जरूरत होता सब मांग के ले लेता। हाँ, गुरुदेव जब शरीर छोड़कर चला जाएगा तो कोई लोग मुख फिरा कर दिखा भी नहीं, कोई लोग मुख फिरा के देखेगा भी नहीं, देखने के लिए आएगा नहीं। छोटो बड़ो कीर्तनिया दुई हरिदास, रामायणंदाय रहे गोविंदेर पास।
छोटे हरिदास मतलब जो जिनका महाप्रभु बोला हमारा ये तुम्हारा दार माना, कोई हमारा गंभीरा में तुमको आना नहीं चाहिए, चलो। वही दुख में त्रिवेणी संगम में जा करके शरीर त्याग दिया, मैंने आत्महत्या का किया। लेकिन हम लोग हमारा जो पता है, आत्महत्या करने से उद्धार नहीं होती। लेकिन महाप्रभु का खुशी के लिए किया। इसलिए वही छोटे हरिदास बाद में क्या हुआ तो गंधर्व लोग चला गया, नरक में नहीं गया। गोविंदेर संगे करे प्रभु रसेवन, गोविंदेर भाग्य सीमा न जाए वर्णन। भगवान का चलंत भगवान का साक्षात सेवा, भाग अच्छा नहीं होने से किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। ये बात दिमाग में रखना। जब तक भाग अच्छा नहीं तब तक ये सेवा किसी को मिलेगा भी नहीं। भाग अच्छा होने से हरिनाम करने का इच्छा होगा। भाग अच्छा होने से भगवान का सेवा लेकर के जिंदगी बिताने का इच्छा होगा। जब भाग अच्छा नहीं, भगवान का सेवा छोड़ के माया का सेवा करने के लिए इच्छा होगा। लाभ कहाँ पे है? भगवान का सेवा से लाभ है। तो गोविंदेर संगे करे प्रभु रसेवन, गोविंदेर भाग्य सेवा न जाए वर्णन। गोविंद का भाग ऐसा ऊंचाई में तो हम लोग तो नाप नहीं कर सकता। आर दिन मुकुंद दत्त कहे प्रभुर स्थाने, ब्रह्मानंद भारती आईला तुम्हारो दर्शने। ब्रह्मानंद भारती आईला तुम्हारो दर्शने। तो क्या हुआ? कोई लोग मंत्र लिया, सोचो कि आप गुरु, जो मंत्रों का माला आप दिया वो आज नहीं, वो अलग माला पर जप कर रहा, तो आपका क्या असर रहेगा? ये चीज क्या अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए इसलिए हम सबको सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? हमारा जो बोला है, निर्विचारं गुरुर आज्ञा मया कार्य महात्मना। गुरु आज्ञा, गुरु का आदेश को निर्विचार, कोई विचार नहीं करते हुए पालन करना होगा। अज्ञात हो यदि तारे आनिए एथाई, प्रभु कहे गुरु ते हो जाबो तार ठाई। विचार के देखा एकदम। तो मुकुंद दत्त प्रभु के पास आकर के बोला कि जे ब्रह्मानंद भारती यहीं पे आया, आपका दर्शन करने के लिए आया। तो महाप्रभु क्या बोला? प्रभु कहे गुरु ते हूं जाबो तार ठाई। गुरु है हमारे लिए, उनके पास मैं जाऊं, उनके आने का कोई जरूरत नहीं। जो हमारा से बड़ा है उनको बुला के लाना ठीक नहीं, उनके पास जा करके पूछना वही ठीक है। बड़ा है ना,
वैष्णव का स्वभाव ऐसा ही, सबको बड़ा दिखाता, सबको बड़ा सोचता और अपना को बहुत नीच दीनहीन सोचता। लेकिन आज का दिन में पूरा उल्टा हो गया। आज का दिन में सब वैष्णव सोच रहा है कि जे मैं सबसे बड़ा हूं। हाँ, मतलब अधिक शंका, सब नहीं, अधिक शंका तो ऐसा ही सोचता, मैं सबसे बड़ा हूं, हमारा कथा सबको सुनना चाहिए, हमारा कथा सबको सुनना चाहिए। एक प्रकार विचार आने से क्या होता, स्वतंत्र जीवन हो जाता। भगवान का दिल पर जो इच्छा हुआ उसी हिसाब से हम सबको करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। खाना खिलाना भगवान को, पहनाना, सब कुछ भगवान को उद्देश्य करते हुए करना पड़ेगा। तो बोली महाप्रभु भक्त गण संगे चली आयला ब्रह्मानंद भारतीर आगे। ब्रह्मानंद पड़ी आछे मृग चरमम्बर, माने हिरण का छिलका दे करके, मैंने स्किन दे करके जो वस्त्र बनाया। तहा देखी प्रभु दुख पाइला अंतर। वो देख के चैतन्य महाप्रभु का बहुत दुख आ गया। इसीलिए हम लोग पशु का चमड़ा नहीं पहनता। चैतन्य महाप्रभु का हर पल शिक्षा दिया, सबको शिक्षा दिया। तो हमारा भाग में मिला कीजिए, ठीक ढंग से पढ़ो, ठीक ढंग से पढ़ो। हम तो कोशिश करें, लेकिन हमारा ब्रेन इतना तीक्ष्ण, इतना शार्प नहीं, कभी कभार समझ में नहीं आता। तो जो भी हो, आज्ञा देव यदि तारे आनीते थाई, प्रभु कहे तर गुरु ते हो जाबो तार ठाई। तो महाप्रभु चला गया। तेवा हाथे बोली महाप्रभु भक्तगण संगे चली आयला ब्रह्मानंद भारतीर आगे। सारी भक्तों को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु आ गया। कहाँ पे? हाँ, वही जहाँ पे भारती गोसाई आया, वहीं पे चला गया। उसके बाद क्या हुआ? ऐसे बोली महाप्रभु भक्तगण संगे चली आयला विश्वगण ब्रह्मानंद भारतीर आगे। तो भारती गोसाई तो आशा नहीं किया जो ऐसा आ जाएगा, अपना खुद आ जाएगा। चलंत जगन्नाथ कैसे आया, सब ऐसा विचार लिया था। लेकिन भक्तों का इच्छा पूर्ति करने के लिए भक्तों का आमने सामने चला गया। ये चीज को सोचना चाहिए। तो बोली महाप्रभु भक्तगण संगे चली आयला ब्रह्मानंद भारतीर आगे। ब्रह्मानंद पड़ी आछे मृग चरमाम्बर, हिरण का शरीर से जो चमड़ा है, वो चमड़ा द्वारा बना हुआ वस्त्र पहना। तहाँ देखिया तो छद्म कइल जानो देखे नहीं मुकुंदेर पीछे। कहाँ भारती गोसाई? मुकुंद के पूछ रहा, बोलिए भारती गोसाई कहाँ? मुकुंद बोल रहा, ही तो। अरे गोसाई कभी दिन पशु का चमड़ा व्यवहार नहीं करते। देखो इस पर क्या बोला, देखिया तो
যে দেখিয়া তো ছদ্ম কইল যেন দেখি নাই, মুকুন্দের পুছে তা ভারতী, মুকুন্দ কহে এই আগে দেখো বিদ্যমান, প্রভু কহে তেহ নহেন তুমি आगवान। भगवान को बोल रहा मुकुंद देखो यही तो विद्यमान, यही तो है, तो नहीं नहीं हम तो दर्शन नहीं हुआ। असल कारण का पीछे क्या, ये जो कारण है, जो गोसाई पशु का चमड़ा वस्त्र पहना वही दोष हो गया। हिंसा, हिंसा ये धर्म में नहीं होना चाहिए, किसी के पास हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग आज सब पूर्व आचार्य का कथा नहीं सुनते, इसीलिए सब देखो उल्टा सीधा हो रहा। आज का दिन में जो लोग अच्छा कथा बोल सकता वो लोग गुरु बन जाते हैं, जो लोग अच्छा सेवा कर सकता वो लोग भी गुरु बनेगा, मैंने बनने के लिए कोशिश कर रहा। तो ऐसा गुरु ऐसा हो गया जे आगे जाकर क्या होगा। अभी तो हो गया, हाँ सब हमारा सब विचार लगा दिया, हमारा विचार नहीं चलेगा। किसके विचार चलेगा ना, सनातन द्वारा करिलेन भक्ति सिद्धांतर विचार। सनातन गोस्वामी जो किताब में लिख दिया हरिभक्ति विलास में, वो किताब जो बोला वही हमारा मार्ग है। तो वो किताब में क्या बोला, वैष्णव अहिंसा। अहिंसा मतलब कोई हिंसा, वैष्णव को कोई हिंसा नहीं करना चाहिए। हिरण का चमड़ा स्किन को शरीर में लगाने से तो हिरण हो नहीं सकता। तो जो भी हो ऐसा वार्तालाप हुआ। अन्नेर अन्नेर अन्न कहो नहीं तुम्हार ज्ञान, भारती गोसाई कहने परिबेन चम। भारती गोसाई क्यों चमड़ा द्वारा बना हुआ वस्त्र पहनेगा, ऐसा तो माना है। देखो ऐसा जब तक भक्ति है, माने भक्ति सेवा है, हम लोग विचार को अलग कर दे सकता सेवा के लिए। मतलब जो हम बता दिया पहले। तो महाप्रभु किस तरीका से संबोधित किया देखो, আজি হইতে না পড়িব এই চামড়া অন্যের অন্য কেহ নাহি তোমার জ্ঞান, भारती गोसाई कहने परिबेन चम। महाप्रभु बोलने लगे भारती गोसाई क्यों चमड़ा पहन के यहीं पे आएंगे, हिंसा लेकर के नहीं। सुनी ब्रह्मानंद करे हृदय विचार, मोर चर्माम्बर এই भाई इहारे। सुनी ब्रह्मानंद करे हृदय विचारे, दिल से विचार किया। मोर चर्माम्बर माने चमड़ा द्वारा बना हुआ कपड़ा, यही ना भाई इहारे, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये चमड़ा पहनना नहीं चाहिए। भालो नयन चर्माम्बर दम्भ लगी पड़ी, चर्माम्बर परिधाने संसार न तोड़ी। मतलब ये चमड़ा द्वारा बना हुआ जब वस्त्र पहन के हमारा दम्भ आ गया, मतलब अहंकार आ गया,
सो ये चमड़ा द्वारा बना हुआ वस्त्रों पहन के हम लोग इस दुनिया से उद्धार हो नहीं सकता। मतलब ऐसा भाषा प्रयोग कर रहा जे वो बाद में जाकर के बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो भी हो, ऐसा भारती कहे तुम्हार आचार लोक शिखाइते पुनः ना करी बेनती भय पाओ चित्ते। भारती गोसाई क्या बोला? लोक शिक्षार जन्य तुम्हार आचार यदि तुम्हार अभिप्रेत सदाचार पालन ना करी ताहले तुमी पुनराय आमाके नमस्कार ना करिया उपेक्षा करिबे एजন্য भीत हইয়াছি। देखो जो बोल रहा तुम्हार मारा भारती गोसाई बोल रहा हूं, जो महाप्रभु का आचार विचार ऐसा सब लोग को सिखाने के लिए हमारा सिर तो नहीं झुकता किसी के पास। ऐसा तो लोग हैं, सिर झुकाने वाले लोग बहुत कम हैं। अब इस सिर को ऊंचा करके चलने वाले लोग ज़्यादा हैं। हमारा वैष्णव समाज क्या शिक्षा दे रहा? ये वैष्णव समाज ऐसा शिक्षा दे रहा कि जे शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करना। शास्त्र जो बोला वही आचरण करो, वही आचरण हमारे लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। इसीलिए हमारा गुरुजी बोलते थे भक्तो भागवत ग्रंथो भागवत। शुद्ध भक्तो भक्तो भागवत होता और शुद्ध भक्तो नींद आ गया। शुद्ध भक्तो सो आचरण करते हुए शिक्षा देता। और शास्त्रों में जो लिखा वही सब कुछ स्वीकार कर लेता। हम सबको ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। जो भी हो, अभी तो भारतीय तत्व दर्शन प्रभु जगन्नाथ के अभेद दर्शन सांप्रतिक दुई ब्रह्मो ইহা নীলা ইহা চলাচল जगन्नाथ अचल तुमी ब्रह्म सचल। भारती गोसाई क्या उनका आंखों में क्या आ गया? क्या बोला कि जे अभी यहीं पे दो तरीका से ब्रह्म है, एक ब्रह्म अचल और एक ब्रह्म चलाचल। मतलब चैतन्य महाप्रभु चलाचल, मतलब घूमते फिरते, घूमना फिरना इनका आता। और जगन्नाथ जो मंदिर में लकड़ी का मूर्ति, लकड़ी द्वारा बना हुआ मूर्ति, वो अचल है। मतलब उनका दृष्टिभंगी पूरा बदल गया। भारती गोसाई का दृष्टिभंगी मतलब दृष्टि पूरा रूप से बदल गया, पूरा रूप से बदल गया। महाप्रभु का विचार, महाप्रभु का आचार, ये सबको मानना चाहिए। तुम्हें गौर वर्ण त्यों श्यामल वर्ण दुई ब्रह्मे कहिल सब जगत तरन। चैतन्य महाप्रभु माने गोरे कलर, क्योंकि राधा रानी का शरीर लेके आया, भाव लेके आया। राधा रानी का हम लोग किस मंत्र से प्रणाम करते हैं? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते। तप्त कांचन गौरांगी भले आग लगा दे सोने के ऊपर, जो कलर होता वही कलर। सोने में आग देने से जो आग का
सोने का जो रंग आता वही रंग राधा रानी का शरीर का रंग। तो क्या हुआ देखो, भारते कहे सार्वभौम मध्यस्थ हইয়া इहार सने আমার ন্যায় बुझो मन दिया। क्या बोला भारती गोसाई बोला, सर्वभट्टाचार्य आप बीच में बैठ जाइए और इहार सने আমার न्याय बुझो मन दिया। हमारा जो न्याय है, हमारा जो विचार है, ठीक ढंग से समझ लो। क्या विचार दिया? बाप्पा व्यापक भावे जीव ब्रह्म जानी, जीव व्याप्पा ब्रह्म व्यापक शास्त्रेते बाखानी। व्याप्पा मतलब क्या? देखो ऐसा छोटा और व्यापक हर जगह पे। চর্ম ঘুচাইয়া কইল আমারে শোধন, দুহার ব্যাপা ব্যাপকত্বে এই তো कारण। कुछ बोला नहीं, निंदा नहीं किया, जस्ट सिर्फ ऐसा शब्द लगाया। जो भारती गोसाई कभी दिन तो चमड़ा दा बना हुआ कोई वस्त्र तो नहीं पहनेगा, तो वैष्णव है, क्यों पहनेगा? तो यही जो शब्द कान में गया, हाँ ये बात तो सही है। हिंसा आ गया तो हिंसा नहीं करना चाहिए, प्यार करने, सबके साथ प्यार करना चाहिए। देखो गलती बताया, प्यार से बताया महाप्रभु, वही स्वभाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सन्यास गुरु का गलती बताया, लेकिन प्यार से बोला, और प्यार से ऐसा सिद्धांत लिया जो हम लोग लेने के लिए बहुत सोचता। हम लोग तो ऐसा बोलता, जो हम किया अच्छा ही किया, क्या हम तो हिरण के नाम, हम तो आज हिरण के नहीं मारा, कोई मार दिया इसीलिए हम लिया, हम तो नहीं मारा, हमारा पाप क्यों होगा? ऐसा विचार कर लेता, तर्क लगा जाता। तो यहीं पे भारती गोसाई भी शिक्षा दे रहा सबको। जो अच्छा आदेश है, जो अच्छा निर्देश है, सबको विचार नहीं करते हुए मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। तो हमारा यही विचार है, ये सब हम लोग पूर्व आचार्य को, पूर्व आचार्य का बना हुआ सब जो विचार को, वो विचार लेकर चलना ही हमारे लिए श्रेय होगा, प्रेय नहीं श्रेय होगा। तो श्रेय करो जिंदगी को और भक्ति में कूद जाओ, और भक्ति में कूदने से ही आनंद मिलेगा। पूर्वाचार्य का पूरा विचार लेकर चलना ही भक्ति है। तो जो भी हो, हरे कृष्णा।